अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कीपा के थ्रू हम लोग किस तरीके से प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करते हैं। तो आज हम थोड़ा-सा डिस्कस कर रहे हैं कि कीपा के थ्रू हम लोगों ने एनालिसिस किस तरीके से करना है। वंस हमने प्रोडक्ट निकाल ली है, अब हमने किन बेसिस के ऊपर उस प्रोडक्ट को फाइनल करना है जो कीपा के थ्रू हम एनालिसिस करते हैं तो। ठीक है, अब आप जैसे इस तरह देख सकते हैं मैंने एक ये प्रोडक्ट निकाला हुआ है रोसेन ग्लू का। ठीक है, अब सबसे पहले जो एक नज़र पड़ती है हमारी, वो पड़ती है कि इसका सेलर कौन है, कहीं जो ब्रांड है वो ख़ुद तो नहीं सेल कर रहा। तो शिप फ्रॉम अमेज़न हो रहा है, सोल्ड बाय केज़न8 हो रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ की हमें गारंटी हो गई है कि भाई ब्रांड ख़ुद इसको नहीं बेच रहा। इसके अलावा हम थोड़ा-सा नीचे आते हैं तो हम देखते हैं भाई 17 सेलर्स भी बैठे हुए हैं इसके ऊपर। तो एक चीज़ हमें मज़ीद कन्फ़र्म हो गई, ठीक है, कि ये होलसेल का प्रोडक्ट है। ठीक है, ये जो है इसका प्राइवेट लेबल या एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, किसी के पास एक्सक्लूसिविटी नहीं है। अब हम लोगों ने करना क्या है कि हम लोग आ जाएंगे जी इसके कीपा के ग्राफ में। ठीक है, ये चीज़ें मैं पहले हटा देता हूँ सारी, ताकि आपको वन बाय वन एक एक चीज़ मैं बता सकूँ। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं भाई इस आइटम के ऊपर अमेज़न है या नहीं है। ठीक है, ये हम लास्ट ईयर में देख रहे हैं, 1 साल में। तो 1 साल में थोड़ा-सा अमेज़न आया है इस प्रोडक्ट पे। ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन किसी हद तक उसकी प्रेज़ेंस है। इसी तरीके से हम इस पे न्यू का चेक कर लेते हैं फ़िल्टर। ये न्यू का जो फ़िल्टर है, ये हमारे पास न्यू प्राइस जो है वो आ रही है। यूज़ में हमने नहीं करना, इसलिए हमें यूज़ की ज़रूरत नहीं है। साथ हमारे पास अब ये सेल्स रैंक आ गया इसका। अब सेल्स रैंक को हम इधर स्टैटिस्टिक्स से भी देख सकते हैं। करंट जो सेल्स रैंक है हमारे पास वो 6125 है, 6000, और 90 डेज़ का 5700 है। तो एक चीज़ जो फॉर श्योर हो गई कि इसका सेल्स रैंक अच्छा है, इसकी सेल्स अच्छी हैं। ठीक है, ऊपर मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ कि इस आइटम में हमारे पास वेरिएशन भी नहीं है। ठीक है, तो ये एक सिंगल आइटम है, जितनी भी इस बीएसआर पे सेल्स आ रही हैं वो सारी इसी एक आइटम की हैं, इस पे वेरिएशन नहीं है। ठीक है, तो एक चीज़ कंफर्म हो गई कि इस आइटम की जो हमारे पास सेल है वो बहुत अच्छी है। ये हमने सेल्स रैंक इसका ओपन कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास सेल्स रैंक आ रहा है, थोड़े बहुत हाइक्स आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। अब अगर हम इसको 3 मंथ्स में देखते हैं, ठीक है, तो 3 मंथ में भी इसका सेल्स रैंक स्टेबल है। और अमेज़न जो ज़्यादा थोड़ा आया है, इधर भी अगस्त 8 से अगस्त 24 तक, और इसी तरीके से 3-4 दिन ये पहले आया है, और 2 दिन अभी भी ये इसी महीने 8 सितंबर को आया हुआ है। ठीक है, ये हमारा 3 मंथ का जो ग्राफ है। ठीक है, अब अमेज़न इसमें है। ठीक है, अब हमने जो, आप कह लें कि इस चीज़ पे फ़ौरन हम इसको रिजेक्ट नहीं करते हैं, हम मज़ीद थोड़े से एनालिसिस पे जाएंगे। ठीक है, जो हम अभी डिस्कस करते हैं। इसके अलावा मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, ये हमारे पास थर्ड पार्टी एफबीए का हमने एक चेक इसमें ओपन करना है। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड पार्टी एफबीएम का करना है। अब ये हमारे पास जो है बाय बॉक्स की जो प्राइस है जो चल रही है वो हमारे पास आ रही है। ठीक है, जो इसमें अगर हम 3 महीने में लोएस्ट देखना चाहें एफबीए की, तो मोस्ट लाइकली ये हमारे पास 1280 है, और हाईएस्ट गई हुई है 1499। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कोई इसमें प्राइस वेरिएशन नहीं है। एक चीज़ तो अच्छी हो गई। अब अमेज़न की जहाँ तक बात है, ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है, हमने डाटा में आना है। डाटा में आने के बाद हम लोग बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स के साथ आएंगे। इस चीज़ को मैं आपको पहले थोड़ा सा बता दूं कि अक्सर लोग जब अमेज़न को देखते हैं किसी भी लिस्टिंग पे, ठीक है, तो वो फ़ौरन ही उस लिस्टिंग को क्विट कर देते हैं। अब अमेज़न हमें चाहिए तो नहीं, ठीक है, लेकिन हम अमेज़न को अवॉइड भी नहीं कर सकते। आप कह लें कि बहुत ज़्यादा, इवन 60-70% प्रोडक्ट्स पे आपको अमेज़न मिलेगा। ठीक है, अब हमने करना क्या होता है कि हम ये चीज़ देखते हैं कि आया हम इस जगह पे अमेज़न को compete कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, ये हम उस सूरत में नॉर्मली कर रहे होते हैं जब हमारे पास कॉस्ट प्राइसेस होती हैं। इस केस में चूँकि हमारे पास कॉस्ट प्राइस नहीं है, ठीक है, लेकिन हम स्टिल एक अंदाज़ा ले रहे हैं कि अगर हम देखते हैं बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है, दूसरे सेलर्स को मिल रहा है, तो हमें क्या ऐसे प्रोडक्ट पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए।
अब ये 30 डेज़ में इसकी वेरिएशन है, इसमें अगर हम अमेज़न को देखें तो अमेज़न को सिर्फ 5% बाय बॉक्स मिला हुआ है। अगर हम 90 डेज़ में जाते हैं, ठीक है, तो इसमें भी बाय बॉक्स अमेज़न के पास 5% ही है। 180 डेज़ में, ठीक है, और फिर अगर हम 365 डेज़ में देखते हैं तो अमेज़न के पास जो बाय बॉक्स है वो सिर्फ 2% है। तो अमेज़न हमें इतना ज़्यादा हर्ट नहीं कर रहा। अब एक और चीज़ जो इसमें देखने के लिए ज़रूरी है कि अब ये जितने सेलर बैठे हुए हैं, क्या इनमें कोई नया सेलर आ रहा है इस प्रोडक्ट के ऊपर? तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इसमें हमारे पास कोई भी नया सेलर नहीं है, ठीक है। अब दो सिनेरियोज़ हैं, जो लोग तो बिल्कुल नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिनका अभी अकाउंट बिल्कुल फ्रेश है और उन्होंने अभी पहली दूसरी लिस्टिंग लगानी है, तो वो लोग तो ऐसा आइटम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कोई भी हमारे पास 365 डेज़ में नया सेलर नहीं आया हुआ, और अगर कोई आता भी है तो मोस्ट लाइकली फिर उसको बाय बॉक्स नहीं मिलने वाला, ठीक है। उसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो अभी करंट जो हमारे पास सेलर्स बैठे हैं वो 17 बैठे हैं, लेकिन अगर हम 30 डेज़ में बाय बॉक्स रोटेशन देखते हैं तो वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 सेलर्स में है। आप समझ आइए कि नया सेलर ऐसे आइटम पे नहीं जाएगा जहां पे पुराने सेलर्स का होल्ड है, ठीक है। अगर तो इस लिस्टिंग में हमारे पास न्यू सेलर्स होते और उनको बाय बॉक्स मिल रहा होता तो आप ज़रूर जाते, लेकिन जिन लोगों का अमेज़न का अकाउंट पुराना है, 200 से ज़्यादा रेटिंग्स हैं, 300-400 रेटिंग है और वो 2-3 साल से पुराना अमेज़न का काम कर रहे हैं, ठीक ठाक रेटिंग्स हैं, तो वो लोग ऐसे आइटम्स को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स की आप लोगों को समझ आई? मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। नंबर 1 चीज़ आएगी कि डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए, चाहे अमेज़न है तो अमेज़न की डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए, अगर कोई और सेलर है तो उस सेलर की डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। डोमिनेंसी से अब लोग आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि डोमिनेंसी क्या से मुराद क्या ले रहे हैं? तो डोमिनेंसी से मुराद हम ये देख रहे हैं कि 365 डेज़ में अगर कोई एक सेलर 70-80% से ज़्यादा बाय बॉक्स ले रहा है, ठीक है? तो वो हमारे पास एक डोमिनेंसी आ रही है, ठीक है? तो ऐसे ही लिस्टिंग्स पे फिर हम नहीं जाते। बाय बॉक्स रोटेशन फर्स्ट आ गई, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स पे। अब प्रोडक्ट डिटेल्स में आप लोग सेल्स रैंक वगैरह सारा आपको पता है कहाँ से देखना है। यहाँ से हमें करंट भी मिल रहा है, 30 डेज़, 60 डेज़, 90 डेज़, 180 डेज़, सारा कुछ, ठीक है। इसमें अब हमारे पास जो है न्यू ऑफ़र काउंट, ये एक अच्छा चेक होता है जो हम ये लोग यूज़ करते हैं, जिससे हमें आइडिया होता है कि किसी भी लिस्टिंग पे न्यू सेलर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो 30 दिन तक इसमें एवरेज जो रही है वो 12 सेलर्स की रही है और अभी 17 हुए हैं। मतलब इस लिस्टिंग के ऊपर नए सेलर्स का इनफ्लो है। अगर आप कोई नया सेलर जाना चाहता है तो वो जा सकता है, बशर्ते कि वो पुराना सेलर हो और उसके ऊपर उसके पास ठीक ठाक रेटिंग्स वगैरह हों। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इधर एसिन आ गया, ये हमारे पास प्रोडक्ट पार्ट नंबर आ जाता है, जो किसी भी प्रोडक्ट का आप कह लें मॉडल नंबर है या इस तरह करके ये हमारे पास मॉडल नंबर आ रहा है, ठीक है। मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स के मॉडल नंबर्स होते हैं आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए, आसानी के लिए, ठीक है। जिस तरह अब हम इसमें बात करते हैं तो ये हमारे पास ग्लू है बेसिकली एक, ठीक है, नीडल्स पे यूज़ करने वाली, और इसका कोई मॉडल नंबर है, ठीक है, जो उधर उन्होंने बताया हुआ है, और यहाँ से हम इसका कलर और ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। अब एक और चीज़ जो हम देखेंगे वो हमारे पास ऑफ़र्स है, ठीक है। अब ऑफ़र में हमें बता देता है कि किसी भी सेलर ने कितना स्टॉक एवरेज पे सेल किया है, ठीक है। और इसमें अगर हम ये देखें तो हमें 30 डेज़ में इसकी 70 सेल्स दिखा रहा है, जो कि ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, अभी ये कीपा मेरे ख़्याल से थोड़ा-सा सब्सक्राइब होने वाला, तो इसलिए वो सारी रोज़ नहीं दिखा रहा। लेकिन अगर हम इसकी वो सेल्स चेक करना चाहते हैं तो हमने करना क्या है, हम इसका 90 डेज़ का बीएसआर लेंगे, ठीक है, जो है 5797। हमने जाना है एफबीए टूल किट पे, ठीक है। एफबीए टूल किट पे आप आएंगे। अब कैटेगरी जो है ये हमारे पास, अब वो हमने चेक कर लेना है। कैटेगरी हमारे पास है जी आर्ट्स, क्राफ्ट एंड स्विंग, ठीक है। इधर आके अब हमने ये वाली कैटेगरी ढूंढनी है, आर्ट, क्राफ्ट एंड स्विंग वाली, ये रही हमारे पास, ठीक है। अब इसमें हमने वो डाल देना है 5797,
ठीक है। तो ये हमें बता रहा है कि डेली की जो सेल्स हैं हमारे पास वो 17 है। ठीक है। तो 17 को आप 30 से मल्टीप्लाई कर लें तो वो आपके पास मंथली सेल्स आ जाएंगी। सेल्स अच्छी हैं इस आइटम की। ठीक है। आप लोग इस पे जा सकते हैं अगर आप एक पुराने सेलर हैं। तो ये कुछ एनालिसिस है, ठीक है, जो हम लोग करते होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को फाइनलाइज़ करने के लिए। अभी इसमें हमने प्रॉफिट कैलकुलेशंस वगैरह नहीं की। ठीक है। प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट करना है, सेल का मैं आपको बता देता हूँ। सेल हमारे पास ये आ गई। ठीक है। 17 मल्टीप्लाई बाय 30 जब हम करेंगे तो जो भी हमारे पास रिज़ल्ट आएगा उसको हमने अपने कम्पिटिटिव सेलर्स के साथ जो है हमने डिवाइड करना है। 5700 17 मल्टीप्लाई बाय 30 करते हैं तो हमारे पास जो सेल्स आ रही हैं वो 510 आ रही हैं। ठीक है। अब हम आ जाते हैं इधर लिस्टिंग के ऊपर। अब लिस्टिंग के ऊपर हम क्या कर रहे हैं कि ये सेलर्स को हमने देखना है। वैसे जो हमारा नॉर्मल कंपटीशन होता है ना कम्पिटिटिव सेलर्स का, वो होता है हमारा 2% की रेंज में, लेकिन स्टिल हम लोग सेफ़ रहने के लिए हम लोग इसको 5% तक इंक्रीज़ कर लेते हैं। अब हमने करना क्या है, अभी करंट जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 13.05। ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करें 5% के साथ तो ये हमारे पास बनता है 0.65। तो 13.05 प्लस 0.65 ये आ गया 13.7। ठीक है। अब 13.7 तक की रेंज में हमारे पास जितने सेलर्स हैं वो हमारे कम्पिटिटिव सेलर्स हैं। अगर हम काउंट करें, ठीक है, तो हमारे पास एक ये आ गया, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 6 सेलर्स हैं और साथ में हम खुद हैं। ठीक है। तो हमने करना क्या है, 17 मल्टीप्लाई बाय 30, टोटल सेल्स आ गई 510 डिवाइडेड बाय 7। तो हमें पर हिस्सा जो है 72 सेल्स हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये हमें मंथली मिल सकती हैं। स्टिल ये आप कह लें कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती, लेकिन क्लोज टू एक्यूरेट फिर भी होती हैं। तो ये हमारे पास जो है इस तरीके से हमने सेल्स को कैलकुलेट करना है और हमारे पास इस आइटम की सेल्स भी आ जाएंगी। बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स आप लोगों ने देख लिया, प्राइस हिस्ट्री देख ली। अब एक और चीज़ जो मैं इधर आपको बताना चाह रहा था, इसको अगर हम ईयर पे करके देखते हैं तो इसकी प्राइस काफ़ी स्टेबल है, मतलब नीचे नहीं आई। FBA की बात कर रहा हूँ, FBM की बात नहीं कर रहा। FBM हमारे पास कुछ काफ़ी नीचे भी आके सेल करें, लेकिन FBA की प्राइस जो है वो 12 से नीचे नहीं आई। ठीक है। और मैक्सिमम जो वो एक ही दफ़ा गई है 15 पे। ठीक है। तो मतलब 15 19.94 पे गई है। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है एक अच्छा आइटम है जिसमें प्राइस वार का कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप पुराने सेलर हैं, आपके पास रिव्यूज़ हैं, तो आप ज़रूर इस प्रोडक्ट के पीछे जाएं। करना क्या है, आपने इसका ब्रांड कॉपी करना है। ठीक है। गूगल करेंगे तो आपको ये वेबसाइट इनकी मिल जाएगी। ठीक है। और इस वेबसाइट पे आके आप लोग इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। और वेबसाइट में आपकी इनको दिखा दूँ आप लोगों को। ये हमारे पास आइटम्स आए हुए हैं। ठीक है। और आपने ये पड़ा हुआ जो आइटम हम देख रहे हैं ग्लू बेस्ड। ठीक है। आपने सिंपल जाना है कॉन्टैक्ट अस पे। ठीक है। और कॉन्टैक्ट अस पे जाने के बाद इन्होंने अपनी फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है और आप ये फॉर्म फिल करके भी इनको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। और आप इनके साथ डिस्कस कर सकते हैं कि भाई हमें ये होलसेल प्राइस पे चाहिए और हमने जो है इसको अमेज़ोन के ऊपर सेल करना है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ जो है थोड़ी सी समझ में आई होगी कि कीपा के थ्रू हमने अपना एनालिसिस किस तरीके से करना है। तो अगर पसंद आई है, कोई चीज़ें समझ आई हैं तो ज़रूर बताइएगा। कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं तो वो आप लोग क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।